औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल अमजद ख़ान ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सीवी की फ़ॉर्मेट। हम मुख्तलिफ़ फ़ॉर्मेट बनाना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको सीवी के बारे में बता दूँ कि सीवी क्या होती है। तो जब भी हम किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी प्राइवेट ऑफिस वगैरह में जॉब करना चाहते हैं या ऐसी जॉब की ख्वाहिश रखते हैं तो वहाँ सबसे पहले हमसे सीवी रिक्वायर्ड करते हैं। वो कहते हैं कि आप अपनी सीवी सबमिट करवा दें, तो हम फिर आपको कॉल करेंगे और आपको बुला लेंगे। तो सीवी में जो है आपने अपनी सारा बायोडाटा लिखना पड़ता है। तो सीवी के अंदर आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, इसके अलावा आपका पर्सनल डेटा, आपकी क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, इसके अलावा आप क्या क्या स्किल्स रखते हैं, स्किल्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही सफ़े के अंदर लिख कर देनी पड़ती है। तो सीवी की डिज़ाइनिंग के हवाले से हम बात करते हैं। हम सीवी मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस में होते हैं। आप अपनी चॉइस के मुताबिक अपनी मर्ज़ी से कोई भी सीवी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको सीवी के कुछ सैंपल्स बनाना सिखाऊंगा। आप उस हिसाब से अपने कलर्स वगैरह और जो भी चूज़ करना चाहें, आपको एक पैटर्न बनाना सिखाऊंगा। तो उसके बाद आप सीवी की कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो सीवी बनाने के लिए आपको जिन रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी, कोई भी सीवी डिज़ाइन करने से पहले आपके पास ये रिक्वायरमेंट्स होना ज़रूरी हैं। ये आप नोट कर लीजिए। जैसे कि ये मैंने 11 पॉइंट्स लिख दिए हैं। ये 11 पॉइंट्स आपके पास होंगे, जैसे नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ऑब्जेक्टिव, क्वालिफ़िकेशन। तो ये उनकी मेन हेडिंग्स आएंगी। इसके अंदर बाकी चीज़ें हम लिखेंगे। तो ये मेन सीवी की रिक्वायरमेंट होगी हमारे पास। तो चलें हम सीवी डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। सीवी डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम पेज की सेटिंग बनाएंगे। पेज की सेटिंग के लिए मैं जो साइड के मार्जिन जो है, जो लेफ़्ट साइड के मार्जिन है, उसको मैं थोड़ा से आगे की तरफ बढ़ाऊँगा और जो राइट साइड का है उसको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। अब मैं इंसर्ट में आके इसका साइड बॉर्डर बनाऊंगा। इंसर्ट में आकर शेप टूल और यहाँ से मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ से मैं इसको ड्रा कर देता हूँ। अब जैसे मैंने ड्रा कर दिया, यहाँ से फॉर्मेट में आ गए। फॉर्मेट के अंदर हम इसके मुख्तलिफ डिज़ाइन देंगे। जैसे यहाँ से ये डिज़ाइन है, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका साइड बॉर्डर बन गया। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब नाम लिखने के लिए यहाँ मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करूँगा। तो इसके लिए मुझे इंसर्ट पे जाना है, टेक्स्ट बॉक्स पे आकर क्लिक करना है और यहाँ से ये मुख्तलिफ टेक्स्ट बॉक्स पहले ही बने हुए हैं। आप इनसे में से भी चूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें चूज़ नहीं करना तो आप अपने हिसाब से भी ड्रा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ड्रा करूँगा। तो ये मैंने ड्रा कर दिया। टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करने के बाद सबसे पहले जो आप सेटिंग करेंगे वो आप होम पर आकर इसका जो स्टाइल है वो नो स्पेसिंग करेंगे। यहाँ आप लिखेंगे अपना नाम, नीचे आप एड्रेस लिखेंगे, नीचे मोबाइल नंबर। आप इसको जो है थोड़ा सा, ये जो आपने टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है, अब इसका बॉर्डर आ रहा है तो आप इसको ख़त्म करने की क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके फॉर्मेट में आएंगे। फॉर्मेट में आने के बाद शेप फिल को भी नो फिल करेंगे और आउटलाइन है उसको भी जो है नो आउटलाइन करेंगे। इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ये जो हमने नाम लिखा है, नाम के फ़ॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। होम में आके फ़ॉन्ट साइज़ का बढ़ा देंगे। एड्रेस का और नंबर का भी हम फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अब ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए इसके बाद हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए मैं टेक्स्ट बॉक्स उठाऊँगा, टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करूँगा। यहाँ इसको मैं ऐसे ड्रा करके, सेम सेटिंग होगी। इसको होम पे आकर इसको नो स्पेसिंग करना है और इसका जो फॉर्मेट में आकर इसके शेप, इसके कलर को या डिज़ाइन को हम चेंज करेंगे। तो मैं इसके बॉर्डर से मिलता जुलता डिज़ाइन सिलेक्ट करूँगा। सेम इस पर लिखूँगा ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ मैं इसका अपना कोई भी ऑब्जेक्टिव डालूँगा। जैसे आप अपने काम के हवाले से कोई भी ऑब्जेक्टिव डाल सकते हैं। आपका जो भी काम है, आप आईटी प्रोफेशनल है या आपने जो आप जॉब करना चाहते हैं उस हवाले से ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ता है। तो मैं अभी ऑब्जेक्टिव के जो लिखा है मैंने टेक्स्ट, इसके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा और इसको बोल्ड करके इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको मैं वाइट करता हूँ। अब मैं यहाँ अपना ऑब्जेक्टिव टाइप करूँगा।
तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव टाइप हो चुका है। अब मैं इसके बाद इस हेडिंग को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के लिए बाद सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इसकी जो लाइन है इस पर आप क्लिक करके कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट के बटन को प्रेस करते हुए माउस के साथ इसको नीचे लाएंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। अब मैं यहाँ लिखता हूँ क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन को मैं टेबल के अंदर लिखूँगा। यहाँ से मैं इंसर्ट में जाकर टेबल ड्रा करूँगा। 5 टेबल ले लूँगा, यहाँ से मैं 5 कॉलम्स। पहले मैं लिखता हूँ बोर्ड डिग्री, दूसरे में बोर्ड/यूनिवर्सिटी, तीसरे में ऑब्टेन मार्क्स, चौथे में ग्रेड डिवीज़न और लास्ट में लिखेंगे पासिंग ईयर। तो अब मैं अपने यहाँ डिग्रीज ऐड कर लेता हूँ। आप जब इसका लास्ट में आके टैब का बटन दबाएंगे, टैब, तो ये नेक्स्ट होता जाएगा। यहाँ से आपकी जो बड़ी डिग्री होगी वो हमेशा ऊपर रहेगी और छोटी डिग्री नीचे रहेगी। तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं इसकी पेज की थोड़ी सेटिंग बनाऊँगा। इसको मैं थोड़ा सा आगे करके इनको सेंट्रलाइज़ करूँगा। होम में आके इसको बोल्ड और सेंटर करूँगा। इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान जैसे कि हमारे पास डबल लाइन में आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद आगे करूँगा। तो ये आप इस तरह से अपने कॉलम्स की सेटिंग कर सकते हैं जैसे आपको खूबसूरत लगे। अब इनको मैं सेंटर कर देता हूँ। ये हमारे पास क्वालिफ़िकेशन ऐड हो गया। अब मैं नेक्स्ट जो है वो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन ऐड करूँगा। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन वो होती है कि जैसे आपने बीएड की डिग्री ली है या आपने टीचिंग कोर्स वगैरह किया है तो उस हवाले से प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में ऐड करेंगे। तो अब मैं सेम कॉलम को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट। तो यहाँ मैं लिखूँगा बीएड अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी और यहाँ मैं इसके मार्क्स दे देता हूँ। सपोज़ कोई भी मार्क्स लिख लेते हैं, 500 लिख लें, 1000 लिख लें, डिवीज़न लिख लें और पासिंग ईयर 2015-14। तो ये प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन आपकी जितनी भी है वो डिग्री आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आएगा कंप्यूटर स्किल्स। तो हम यहाँ कंप्यूटर स्किल्स ऐड करेंगे। तो मैं अभी अपनी कंप्यूटर स्किल्स ऐड कर लेता हूँ। कंप्यूटर स्किल्स, मैं अभी कंप्यूटर स्किल्स यहाँ ऐड करूँगा अपने। तो सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम सिद्दीक सन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया है। इसके अलावा आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स को भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। फ्रॉम चैलेंजर एकेडमी, पीटीसी, आप जो भी है आप इनको सेलेक्ट करके नो स्पेसिंग करें और इसकी फिर बाद में जो भी सेटिंग होगी बुलेट्स वगैरह वो मैं बाद में एंड में डालूँगा। इसके बाद हमारे पास आ रहा है वर्क एक्सपीरियंस। तो मैं इस हेडिंग को कॉपी करके नीचे वर्क एक्सपीरियंस लिखूँगा। अब मेरा जो भी वर्क एक्सपीरियंस होगा वो मैं यहाँ ऐड करूँगा। तो यहाँ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ मैं अपना वर्क एक्सपीरियंस डाल देता हूँ। तो जैसे कि मैंने ये अपना वर्क एक्सपीरियंस ऐड कर दिया है, इनका मैं थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देता हूँ। वर्क एक्सपीरियंस ऐड करने के बाद मैं इसके बाद अदर स्किल्स वो होते हैं जैसे कि आप मतलब मुख्तलिफ अपने बारे में बताते हैं कि मैं अपने काम कर सकता हूँ, काम के अंदर आपको क्या क्या एक्सपीरियंस है जैसे, तो आप अपने अदर स्किल्स को यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ अपने अदर स्किल्स ऐड कर दिए हैं। इसके बाद जो हमारे पास बचता है वो है पर्सनल बायोडाटा। पर्सनल बायोडाटा के अंदर फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और बाकी चीज़ें आती हैं। तो मैं यहाँ इसको कॉपी करूँगा, हेडिंग का नाम चेंज करके पर्सनल बायोडाटा।
मैं अब यहाँ अपना पर्सनल बायोडाटा मेंशन करूँगा, जैसे कि फ़ादर नेम अब्दुल्ला, डेट ऑफ बर्थ, NIC नंबर, सपोज़ कोई भी टाइप कर दिया आपने, मैरिड। इसके बाद आप जो है लास्ट में अपना परमानेंट एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं, तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ साइड पे जो है वो लैंग्वेजेस ऐड करेंगे। लैंग्वेज ऐड करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा। इस पर मैं ये सेंटर वाले पे क्लिक माउस पर से पकड़ के इसको छोटा कर देता हूँ। अब मैं टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से उठाऊँगा, टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ ड्रा कर दूँगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ लैंग्वेजेस। इसको मैं नो स्पेसिंग पे रखता हूँ, और इसका बॉर्डर लाइन और आउटलाइन जो है उसको मैं हटा दूँगा। यहाँ से फॉर्मेट पे आके इसको नो फिल करना है और नो आउटलाइन करना है। तो मैं यहाँ ऐड करता हूँ इंग्लिश। तो मैंने यहाँ अपनी लैंग्वेजेस ऐड किए हैं। अब मैं लैंग्वेजेस के फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करूँगा, यहाँ से इसको बोल्ड करके अंडरलाइन करूँगा, और इनका जो बीच का लाइन स्पेसिंग है वो दूँगा। इसको सिलेक्ट करके लाइन स्पेसिंग में आके इस तरह आप चाहें तो इनको एक सीक्वेंस में कर सकते हैं, जैसे कि इसको मैंने थोड़ा सा स्पेस के साथ आगे कर दिया, इसको भी आगे, तो ये थोड़ा सा खूबसूरती इसमें आएगी। तो ये हमारे पास एक CV बनी हुई है। अब मैं इसकी सेटिंग बनाऊंगा थोड़ी सी। अब मैं यहाँ जैसे कि नाम लिखा है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ आप चेंज करके अपने हिसाब से कोई भी खूबसूरत सा फ़ॉन्ट रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। यहाँ मैं थोड़े से बुलेट्स नंबरिंग वगैरह दूंगा। तो ये मैंने नेट से डाउनलोड करके यहाँ लगा दिए हैं। ये एड्रेस का आ गया और ये मोबाइल नंबर का। इसकी मैं थोड़ा लाइन स्पेसिंग बढ़ाऊँगा ताकि सेटिंग बराबर हो जाए इसकी। इसके बाद मैं यहाँ नीचे आके जैसे कंप्यूटर स्किल्स है, इसको मैं बुलेट्स दूंगा। तो इन पे के लिए यहाँ से राइट क्लिक करके इनको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा यहाँ, और बुलेट्स पे आके इनको ये वाले बुलेट्स दे देता हूँ। अब इसकी सेटिंग आउट होगी थोड़ी सी, तो यहाँ से आप इनके इस तरह ये सेटिंग बना सकते हैं। जैसे कि ये है, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, तो आप ऊपर की तरफ से इसको क्लिक करके थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, वो आगे चला जाएगा। तो आप इसको वापस अपनी सेटिंग में ला सकते हैं। इसको यहाँ से आप एक एक टैब कम कर दें। सेम सेटिंग यहाँ राइट क्लिक करेंगे, जैसे आप माउस को इस तरफ लाएंगे तो ये जो माउस का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, यानी वो राइट साइड की तरफ आ जाएगा। तो आपने सिलेक्ट करना है दोनों को, फिर राइट क्लिक करना है और बुलेट्स ऐड करने हैं। यहाँ से मुख्तलिफ बुलेट्स आप, जैसे कि ये डिज़ाइन वाला बुलेट है तो ये मैं ऐड कर सकता हूँ। इनको इसी हिसाब से थोड़ा सा पीछे ले जाके सेटिंग बनाऊँगा। अब इनको भी सेम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, बुलेट सेट करेंगे और ये बुलेट इस पर डाल देंगे। तो ये हमारे पास एक CV का फॉर्मेट बन गया है। अगर आपको पेज में थोड़ी सेटिंग आउट होती है तो आप यहाँ से जो इसके मार्जिन है, जैसे ये मार्जिन बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं, इसको आप नीचे ले आ सकते हैं। अब देखिए ये हमारे पास एक CV बन गई है। अब इसमें बचा है तस्वीर ऐड करना। तो यहाँ फ़ोटो ऐड करने के लिए इस पर आएंगे, यहाँ से आप इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट के अंदर शेप्स, तो मैं यहाँ से राउंड शेप सिलेक्ट करूँगा। आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं कंट्रोल के साथ राउंड शेप को ड्रा करूँगा शिफ्ट के साथ, ये बिल्कुल ही राउंड शेप बनेगा। आप शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो ये टेढ़ा हो सकता है। जैसे ये आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट राउंड सर्कल बनेगा। अब जैसे आपने राउंड सर्कल किया तो ये फॉर्मेट खुल जाएगा। आप इसको फिल तस्वीर ऐड करनी है। तस्वीर ऐड करने का तरीका ये है कि आप यहाँ फॉर्मेट में आके शेप फिल के अंदर आप आएंगे, नीचे जो है पिक्चर, 3rd नंबर पे पिक्चर है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आपकी जो तस्वीर जहाँ भी रखी है, माई कंप्यूटर के अंदर है या डेस्कटॉप पर है, अब मेरे पास डेस्कटॉप में मेरी तस्वीर रखी है तो मैं ऐड कर देता हूँ। इस पर क्लिक करके इंसर्ट कर देता हूँ, तो ये मेरी तस्वीर ऐड हो गई। तो ये था एक सिंपल सा CV का फॉर्मेट। यकीनन आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे
व्हाट्सएप के थ्रू या मेरे ईमेल एड्रेस के थ्रू आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब इसके अंदर एक बात है कि ये जैसे कि ये नीचे है तो मैं इसको यहाँ क्लिक करूँगा और कंट्रोल प्लस छोटी ब्रैकेट का बटन दबाऊँगा तो ये छोटी ब्रैकेट का बटन जितना मैं टाइप करता जाऊँगा तो ये फ़ॉन्ट साइज़ छोटा होगा और ये ऊपर चला जाएगा। ये एक शॉर्टकट की है तो ये आपको लाज़मी आना चाहिए। तो ये मेरे पास एक CV मुकम्मल हो गई है। यकीनन आपको CV पसंद आई होगी। ये डिज़ाइन है CV का, बहुत खूबसूरत। तो ये एक हमारी खूबसूरत सी CV तैयार है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं आपको दूसरी किसी डिज़ाइन की CV बनाना सिखाऊंगा। यहाँ पर हम CV हमारे पास ये खाली लग रहा है तो यहाँ मैं CV का एक लोगो ऐड कर सकता हूँ। क्या है, मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। मैंने नेट से CV का जो है एक लोगो डाउनलोड किया है, मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ आप अपने हिसाब से अब आप ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत CV बन गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको CV डिज़ाइनिंग पसंद आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में क्लिक करें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।